या आय या व्यापार आधारित सम। तो देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या करना है। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर, 30%। ठीक है, पहला सवाल है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके थोड़ी ज़्यादा स्टेप में करूँगा, इसके बाद फिर आप समझ जाएंगे तो हम जल्दी करेंगे। तो फूड पर कितना कर रहा है 30%, और शेष का 40% जो है वो परिवहन पर कर रहा है। परिवहन पर कितना कर रहा है, मतलब ट्रैवलिंग जो कर रहा होगा वो, या परिवहन जो कर रहा होगा उस पर कितना कर रहा है 40%, है ना, खर्च करता है। और उसके बाद शेष का 50% बचाता है मतलब सेव कर लेता है कितना 50%। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो, मतलब उसकी जो इनकम है वो कितनी हो 18,400 हो, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फूड पर कितना एक्सपेंस हो रहा है 30%। तो मैं पहले 30% की फ्रैक्शन बनाऊंगा। मुझे पता है 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है 30/10। मतलब कि यदि गोपाल की आय 10 रुपये हो तो 10 में से 3 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितने होगा 7, है ना, क्योंकि 10 का 30% जो होता है वो होता है 3, जो कि उसने खर्च कर दिया। सवाल में लिखा है भोजन पर खर्च करता है, तो 10 में से 3 रुपये खर्च कर दिए तो बचाएगा कितने 7। सिमिलरली जब हम ट्रैवलिंग वाली परिवहन पर जो खर्च है 40%, उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो होगी 2/5। 40 का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, मतलब 5 में से 2 खर्च कर देता है तो बचाता कितने 3। और आखिरी में हमने क्या देखा कि वह सेव कितने कर लेता है 50%। तो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2। मतलब यदि 2 रही हो तो वो 1 रुपये खर्च करके 1 बचा लेता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आखिरी में, यहाँ से यदि कुछ कट रहा है इस तरफ तो काट देंगे, कुछ भी नहीं कट रहा तो इधर आएगा 100, इधर कितना आएगा 21। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि उसकी इनकम 100 रुपये होता तो वो सेव कितने कर रहा होता 21 रुपीज़। इसका मतलब ये निकला। यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेंगे या ये वाला जो पोर्शन है वो हमें बताएगा उसकी इनकम, और इस तरफ वाला पोर्शन जो है वो हमें बताएगा उसकी सेविंग। तो यदि इसकी 100 रुपये इनकम होती तो सेव कितना करता 21 रुपये। पर वो क्या कह रहा है, इसकी इनकम 100 नहीं, कितनी है 18,400। तो हमें 100 को क्या बनाना पड़ेगा 18,400। कैसे बनाएंगे हम 184 से गुणा करके, मतलब 184 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 18400। तो इसने पूछा क्या था, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो उसकी सेविंग भी 21 रुपये ना होकर इससे 184 गुना ज़्यादा। ठीक है, कितना आएगा 184 को 21 से गुणा कर लेंगे तो 184 3864, और ये हमारा आंसर। ठीक है, 3864। ठीक है, तो क्या होगा उसकी सेविंग भी 21 रुपये ना होगा, उससे 184 गुना ज़्यादा 3864 रुपये रही होगी। यदि उसका खर्चा पूछता तो उसका खर्च कितना कर देता है, तो वो भी 100 और 21 के बीच के अंतर कितना अंतर निकाल दे 100 और 21 के बीच का, तो कितने बचते 79। तो वो खर्च भी 79 रुपीज़ ना होकर उससे 184 गुना ज़्यादा, जो भी आंसर आता वो हमारा आंसर होता। बट उसने हमसे पूछा था सेविंग, तो सेविंग भी 21 रुपये ना होकर उससे 184 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी 3864। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ है फ्रैक्शन बनाना आना। 30% की फ्रैक्शन 30/10, और फूड पर 30% खर्च करता है। मतलब यदि नीचे वाला नंबर जो होगा वो हम मानेंगे कि यदि इसकी 10 रुपये इनकम रही होती तो 10 का 30% जो होता है वो हमेशा ऊपर वाला नंबर ही होगा। तो 10 का 30% खर्च कर देता है, मतलब 10 में से 30 खर्च कर दिए तो बचा कितने लेगा 7। ट्रैवलिंग पर 40% करता है तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। मतलब यदि उसकी इनकम 5 होती तो 5 का 40% हमेशा जो ऊपर आएगा वही नंबर होगा। तो 5 का 2 खर्च कर देता है तो बचेंगे 3।
ऐसे ही 50% की फ्रैक्शन 1/2 मतलब 2 रुपये उसके पास हैं, और 2 का 50% खर्च कर देता है, मतलब 2 का 50% 1 होने वाला है, 2 में से 1 खर्च कर देता है तो 1 बचा लेता है। यहाँ से जो निकल के आएगा वो इसकी टोटल इनकम आएगी, और इस तरफ जो आएगा वो टोटल सेविंग। तो यहाँ 10 पंजे 50 दूनी 100 और 7 के 21 से कम 21 आ गया। तो हमने क्या देखा, यदि उसकी इनकम 100 रुपये होती तो वो 21 रुपये बचा लेता, जबकि सवाल में क्लियर लिखा है उसकी इनकम 100 रुपये नहीं, कितनी 18,400। तो हम इस 100 को 184 से गुणा करके 18,400 बनाएंगे। तो यहाँ उसकी सेविंग भी 21 रुपये ना होकर इससे 184 गुना ज़्यादा 3,864 रुपीज़ होगी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नारायण की बात हो रही है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50%। जब तक शेष वर्ड का यूज़ होता रहेगा, जब तक हमारा करने का तरीका यही होगा, हम ऐसे ही करेंगे। क्योंकि जब शेष यूज़ नहीं होगा, जैसे बोल रहा है ना, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, आगे क्या बोल रहा है, शेष का 50%। ऐसे ही पिछले सवाल में था। तो जब शेष नहीं बोलेगा तो सवाल को करने का तरीका बदला जाएगा, वो हम जब देखेंगे जब शेष वाला क्वेश्चन आएगा। अभी क्या देखते हैं क्वेश्चन। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। 30% का कर रहा है एजुकेशन पर। शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है। 50%। इसके बाद 1,000 रुपये मकान के किराए के देता है। ठीक है, 1,000 रुपये जो भी उसका किराया होगा फेयर, वो कितना है 1,000 रुपये। अंत में 1,800 रुपये बचाता है, और सेव कितने कर लेता है 1,800, है ना। तो अंत में 1,800 रुपये बचाता है। तो हमें बताना है नारायण का मासिक वेतन कितना है। वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। 3/10 मतलब नारायण की इनकम 10 है, तो 10 में से 3 रुपये वो एजुकेशन पे खर्च करता है, तो बचाता कितने हैं 7। सिमिलरली फूड पर 50% एक्सपेंस है उसका, और 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। मतलब यदि इसकी इनकम 2 होती तो 2 में से 1 रुपये फूड पर खर्च कर देता, तो बचते कितने 1 रुपये। तो हमने क्या देखा कि अभी यहाँ देखो, जो इसने इस पे खर्च करे हैं ना पैसे, हम इसको भी नहीं खर्च करवाएंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे। 1,000 रुपये किराए पे दिए हैं, और आखिरी में कितने रुपए बचाए इसने 1,800। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 18 और 10 कितने हो गए 2,800 हो गए। भाई मकान का किराया देना है, अभी थोड़ी देर के लिए नहीं देना, वो तो देना ही है, बाद में भी देगा, है ना। तो अभी कितना होगा 18 और 10 2,800 रुपये। मतलब यहाँ पर इस तरफ जो आता है वो क्या आता है, सेविंग आता है ना, कि उसके पास कितने रुपए बचे। और ये भी तो इन दोनों को एक्सपेंस करने के बाद, यदि वो 1,000 अभी अपने पास रखे हैं और 1,800 यहाँ बचा रहा है ना। ये 1,000 भी उसने कब दिए होंगे, जब इन दोनों में खर्च करने के बाद बचे होंगे टोटल ये दोनों 2,800, तभी तो ये 1,000 दिए होंगे। तो हम अभी इसको नहीं खर्च करवाते, इसको रख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने खर्च हो रहे हैं 18 और 10 28, मतलब 18 और 1 मतलब 2,800 रुपये इसके पास सेव होंगे, जो कि इस तरफ आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरफ सेविंग आती है, इस तरफ इनकम। तो हम देखेंगे कुछ कट रहा है इस तरफ से, इस तरफ नहीं कट रहा। तो ये तो होगा 10 2 20, और ये होगा 7 1 7। तो हम क्या देखते हैं कि शुरू में उसके पास 20 रुपये थे, तो उसके पास अब कितने रुपये बचे हैं 7 रुपीज़। ठीक है, जबकि इधर कितने आ रहे हैं हमारे टोटल सेव कितने कर रहा है ये 1,000 नहीं देना, बाद में दे देगा, है ना, या दे भी देता है। तो इतना खर्च करने के बाद हमें तो ये पता था ना कि ये 1,000 इसने दिए, मतलब बचे होंगे, और ये 1,800 रुपये उसके अभी जेब में है। मतलब इतना खर्च करने के बाद उसके पास 2,800 रुपये तो रहे होंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ सेविंग 7 रुपये बचा रहा है, पर हम बच कितने रहे 7 चौके 2,800। इसका 400 से गुणा करके हम 2,800 पे पहुँच जाएंगे। तो ये 20 भी 20 रुपये ना होकर इसकी सैलरी इससे 400 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी 8,000, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से आएगा कि मकान पे खर्च कर दिए, या जितने रुपए की बात होगी, परसेंटेज की नहीं, कि छोटे बेटे को दे दिए या
या छोटे बेटे को देने के बाद इतने रुपए बचा लिए, तो हम इन दोनों को जोड़ के ही निकालेंगे। 18 और 10 2800, तो इस तरफ हमें जो वैल्यू आएगी उसको हम 28 से बनाएंगे। तो 7 आया था, तो 7 को हमने 400 से गुना कर दिया, तो 2800 आ गया। तो इसकी इनकम भी शुरू में 20 ना होकर उससे 4 से गुना ज़्यादा 8000 रही होगी। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलिए इसको करते हैं रब। नेक्स्ट है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। कोई आदमी होगा जो अपनी इसकी जितनी भी इनकम होगी उसका 5% क्या है, निर्धन कोष में दान कर देता है। मतलब जो भी गरीब लोग रहते हैं उनके लिए जो फंड रेज किया जाता है उसमें दान कर देता है। शेष आय का, देखिए शेष वाला चल रहा है शुरू से आखिरी तक, और जितना भी बचता है उसका शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, और अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। तो हमें बताना है उसकी आय कितनी थी। तो देखेंगे सबसे पहले क्या कर रहा है, 5% निर्धन कोष पर 5%, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है ना। 5% मतलब 5/100 मीन्स 5 कम 5, 5 दूनी 10 0, मतलब कितनी फ्रैक्शन हुई 1/20। और अगला क्या बोल रहा है, निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये निर्धन कोष वाला है और ये बचत बैंक में। तो हम देखें यदि उसकी शुरू में आय 20 रुपये रही होती तो 20 का 5%, जो कि हमेशा ऊपर वाला नंबर ही होगा, 20 का 5% ये कहाँ पर खर्च कर देता है, निर्धन कोष पर। और 20 में से 21 गए तो बचाएगा कितने, 19। सिमिलरली दूसरा कहाँ खर्च कर रहा था ये, 20% बचत बैंक में, सेविंग कर रहा है ना बैंक में। यदि इसकी इनकम 5 रुपये रही होती तो 5 का 20% जो कि 1 होगा, और वो पहले ही एक ऊपर जो एक आता है वो उतने ही % होता है जितना % की हम फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो 5 का 20% मतलब 1 रुपये बचा लेता है। 5 क्या था, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। मतलब यदि 5 में से 1 रुपये जमा करता होगा बैंक में तो 4 रुपये बचा लेता होगा, है ना। अब आखिरी में क्या करा है, और अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ कट रहा है क्या। मैंने देखा हाँ 4 से 20 ये 5 बार कट रहा है। इस तरफ की वैल्यू को इस तरफ से काट सकते हैं, इस तरफ की वैल्यू को इस तरफ से काट सकते हैं, पर इधर और इधर की आपस में नहीं काट सकते हैं ना। तो इधर के 4 से इधर का 20 5 बार में कट गया, 25 आया इधर, और इधर 19 आया। तो हम क्या देखते कि यदि उसकी इनकम 25 रुपये होती तो वो आखिरी में सेव कितने कर रहा होता, 19 रुपये। पर सवाल में क्या कह रहा है, वो सेव 19 नहीं कर रहा, कितने कर रहा है वो, 1919। तो इस 19 को हमें 1919 बनाना पड़ेगा। कैसे, 101 से गुणा करके, क्योंकि 19 का 101 गुना 1919 होता है। तो इसी प्रकार से हमारी आय भी 25 रुपये ना होकर, उसकी इनकम भी 25 रुपये ना होकर, इससे 101 गुना ज़्यादा। तो 25 का 101 देख लेते हैं कितना होता है, 5252। कितना आंसर आ गया हमारा, 2525। तो उसकी इनकम कितनी होने वाली है, 2525। ये हमारा आंसर आ गया। तो उसकी आय भी 25 ना होकर उससे 101 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 2525 या 2525। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसको रब कर देंगे। अगला क्या बोल रहा है, आदमी वाला होगा, ठीक है। नीलम की बात हो रही है। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान पर, 20%, और हमें पता है 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मतलब 5 में से 1 मकान पर खर्च कर दिया तो बचा कितने लिए, 4। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर। 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। ठीक है, मतलब 10 में से 7 वो घरेलू मद पर खर्च कर देती है तो बचा कितने लेगी, 3।
मदों पर खर्च करती है। यदि वह रुपये 3600 की बचत करती है तो हमें उसकी आय बताना। ठीक है, तो कोई नंबर कट रहा है तो मैंने देखा हाँ 2 2 = 4, 2 5 = 10। अब कुछ नहीं कट रहा है ना, तो 5 5 = 25 और 3 2 = 6। तो हमने क्या देखा, उसकी इनकम यदि 25 रुपये होती तो वो सेव कितने करती, 6। पर सवाल वाला क्या कह रहा है, वो 6 रुपये नहीं सेव करती, कितने सेव करती है, 3600। तो हमें इससे 6 को 3600 बनाना पड़ेगा। तो ये इनकम भी 25 ना होकर इससे 600 गुना ज़्यादा 15,000 रही होगी, और ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसको कर देते हैं रब। तीन बज गए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। तो श्रीमान कपूर हैं, उनकी बात हो रही है ना। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, है ना, 20%। और हमें पता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 5 में से 1 रुपये खर्च कर देता है तो 4 रुपये बचा लेता है। 20% मकान किराए पर व शेष का 70%, और 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10, मतलब 10 उसकी इनकम है तो 7 खर्च करता है तो बचा कितने लेता है, 3। 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय बताना है। तो हमने देखा कुछ कट रहा है क्या, तो कट रहा है 5 5 = 25 और 3 2 = 6। मतलब यदि उसकी इनकम 25 होती तो सेविंग 6 होती, पर वो क्या कह रहा है, उसकी बचत 6 नहीं, कितनी है, 1800। इस 6 से कितने गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। तो ये भी 25 ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी, 7500। ये हमारा क्या गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। अब देखिए, अब एक सेकंड, तो 3% धर्मा टेस्ट में वेतन भोजन पर और अपने वेतन कुछ। हाँ, अब जो सवाल स्टार्ट होने वाले हैं वो विदाउट शेष वाले हैं। अभी तक जितने भी करे थे हमने उसमें शेष वर्ड यूज़ हो रहा था कि एक आदमी 20% खाने पर खर्च करता है, शेष का 10% परिवहन खर्च करता है, शेष का 2% कोई और चीज़ में खर्च करता है। बट अब जो सवाल है उसमें शेष से रिलेटेड नहीं है, तो सवाल करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाए। देखते हैं क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर, 24 है ना, 24% मकान के किराए पर कर रहा है। केयर मतलब फेयर लिख लेते हैं, ठीक है। किराए पर 62%, देखो शेष नहीं बोला ना, मतलब 24% इस पे कर रहा है और उसी धन का 62%, शेष की बात नहीं करी। और ये 62% कहाँ खर्च कर रहा है, अपने जो परिवार है उसकी जो फैमिली है उसमें किसी काम पर खर्च कर रहा है, तथा शेष जो बचा लेता है। अब इतना खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचा होगा वो उसे बचा लेता है, तथा शेष बचा लेता है। यदि उसकी बचत रुपये 6300 हो, यदि क्या बता रहा है कि यदि उसकी बचत जो है वो कितने रुपए हो, 6300 हो, तो हमें बताना है उसकी इनकम कितनी रही होगी। तो देखो, अब शेष वर्ड का यूज़ नहीं किया तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ सेविंग दिया है ना कि यदि वे सेविंग 6300 रुपये बचा लेता है, तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को। ये दोनों खर्च हैं, ये दोनों क्या है उसके एक्सपेंस। तो जो भी टोटल कीमत रही होगी उसमें 24% फूड पर और उसी का 62% फैमिली पर खर्च करता है। तो मतलब टोटल कितना खर्च करा है इसने, 60 और 20 80 और 4 84 और 2 86%। मतलब जो भी उसके पास पैसा था उसका 86% ये इसने खर्च कर दिया। तो इसके पास बचा कितना, 14%, सीधी सी बात, ठीक है। 14% बचेगा ना,
कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और ये दोनों मिलकर कितने हुआ 86%। तो बचे कितने 14%। जल्दी एक सेकंड है ना। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया था, दोनों मिलके कितने हो गए 60 20 80 और 4 2 6 86% यदि खर्च कर दिए, तो 86 के बाद 100% होने में कितने बचे 14%। मतलब इसने 14% रुपीज़ सेव कर लिया, और जो कि अमाउंट्स में लिखा है 6300 कि जो 14% सेव करा वो किसके बराबर 6300 के बराबर है ना, क्योंकि ये यहाँ अमाउंट्स में बता रहा है कि 6300 रुपये बचा लेता है, और हमने परसेंटेज में देख लिया कि 14% बचत हो गई उसकी, क्योंकि 86 तो खर्च कर दो, तो ये 14% 6300 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस 6300 को 14 से गुणा कर भाग देके, तो सीधे देखेंगे 14 चौके 56, बचे कितने 7 बचे, और पीछे 0 है तो 70, 14 पंजे 70 और 1 0 ये वाला, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 450। और यदि 1% की वैल्यू 450 है तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी होगी 450 गुणित 100। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ गया 45000, तो ये उसकी आय पता पड़ गई हमें कि उसकी आय कितनी थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखेंगे, एक बार और देख लेते हैं, यदि किसी को डाउट हो तो। कोई आदमी जो है उसकी जो भी आय है उसका 24% फूड पर और 62% फैमिली में खर्च करता है, और आखिरी में 6300 रुपये बचा लेता है, तो उसकी इनकम कितनी ये बताना है। तो हमने देखा 24% फूड पर, और उसी जो इनकम है उसी का 62% फैमिली पर खर्च कर देता। अब शेष नहीं बोला, शेष करता तो इन दोनों को अलग अलग निकालते, तो शेष नहीं वर्ड यूज़ किया, तो 24 और 62 को जोड़ा तो 86 हुआ, मतलब 86% ने खर्च कर दिया। तो बचा कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि 66% गए तो बचा 14, तो 14% जो है, और उसने बोला था कि 6300 रुपये बचा लेता, तो ये 14% 6300 के बराबर है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें, तो जब हमने 1% की वैल्यू निकाली तो वो आई 450 रुपये। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब जो इसकी इनकम रही होगी जो भी 100% है, तो हमने जब 1% की वैल्यू 450 निकाल ली, तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 450 गुणित 100। तो हमें पता पड़ गया यहाँ से उसकी इनकम कितनी होने वाली है 45,000 रुपये। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्या बोल रहा है, किशन की बात हो रही है। अब किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है ना, कितना कर रहा है 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में, और कोई ट्रस्ट है धार्मिक ट्रस्ट, ठीक है, कहाँ गया 3% ट्रस्ट में दान करता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है, और उन्होंने बता भी दिया कि इन दोनों पर यदि हम पैसों में या रुपये में बात करें तो वो कितने होते हैं 2310 रुपये खर्च करता है। और हम अलग अलग देखें परसेंटेज पे, तो ये क्या था F फॉर फूड, भोजन पर 30% खर्च करा और ट्रस्ट पे 3%। तो इन दोनों को मिला के जब हमने देखा आखिरी में जितने रुपए खर्च करे हुए होंगे, तो उसने 2310 रुपये खर्च करे, तो हमें उसका बताना है कुल वेतन कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक सेकंड बचाने का बोला था, वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपया करता है, ठीक है। हमने क्या देखा, ये 30% और 3% ये खर्च कर रहा है ना, दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस या खर्च। तो 30 और 3 कितना हुआ 33%, और ये खर्च जो कि परसेंटेज में और रुपये में भी दे के रखा है कि वो कितना है 2310। तो मतलब 33% 2310 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी खर्च और ये भी खर्च बराबर रखेंगे आपस में। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 2310 बटे 33 है ना। अब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार,
33 से 7 बार में और पीछे एक 0, तो 33 सत्ते कितना होता है 210। यस राइट, 7 बार। तो 1% की वैल्यू यदि 70 है तो 33% की वैल्यू नहीं, इसने पूछा क्या था, 1 सेकेंड, वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है। ठीक है, तो कुल वेतन कितना है इसका। ठीक है, तो कुल वेतन 100% की वैल्यू निकाल लें हम। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की 70 है, तो 100% की 100 सत्ते 700, 7000, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट। श्री अपने वेतन का 35% भोजन पर, ठीक है, क्या बात कर रहा है, श्री अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। श्री अपने वेतन का 35% भोजन पर 35% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% बच्चों की खर्च पर, 5% जो है वो चिल्ड्रंस पर कर रहा है, जो जिस भी तरीके से कर रहा है ना। 5% बच्चों की शिक्षा, चाहे बच्चों की शिक्षा पर कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं ना। आगे लिखा है 1 जनवरी 2011 में उसने दोनों मदों पर, मद मतलब ये दोनों चीज़ों पर, शिक्षा और ये वाला क्या था, सॉरी फूड और हाँ बच्चों की एजुकेशन शिक्षा। यदि 1 जनवरी 2011 में उसने दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए हों तो हमें तो बोल रहा है उस महीने उसका वेतन। तो पहले इधर एक लाइन देखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। श्री अपने वेतन का 35% खाने पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। यदि 1 जनवरी क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2011 में उसने दोनों मदों पर कितने रुपए खर्च किए, 17,600 रुपये खर्च किए, है ना। खर्च को मैं एक्सपेंस लिख ले, चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ, खर्च किए। तो उस महीने उसका वेतन, ठीक है। अब पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, या क्वेश्चन आपसे छुड़वाने के लिए या गलत करवाने के लिए बोला है। एक व्यक्ति है जो श्री है, श्री अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। 1 जनवरी 2011 पर दोनों मदों पर उसने रुपये 17,600 खर्च किए। मतलब इन दोनों पे कुल मिलाकर यदि उसके 17,600 रुपये खर्च किए तो हमें बताना उस महीने उसका वेतन। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है 1 जनवरी 2011, इसका कोई भी मतलब नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे दोनों मदों पर यदि उसने 17,600 रुपये खर्च किए हैं तो उसका उस महीने का भी मतलब नहीं है, ये भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो हमें बताना है तो उसका वेतन बताइए कितना था। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तब समझेंगे कौन सी चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये भी एक्सपेंस 35 और 5 कितना हुआ, 40% एक्सपेंस कर रहा है। और यहाँ पर भी ये कितने के बराबर है पैसों में, 17,000 रुपये में 600 के बराबर। तो यहाँ पर भी एक्सपेंस बराबर होगा जैसे पिछले सवाल में हुआ था, क्योंकि ये परसेंटेज में है और ये रुपए में है कि 40% खर्च करा है इसने, और रुपए में देखें तो 17,600, तो दोनों बराबर होंगे ना एक दूसरे। तो यदि 40% की वैल्यू 17,600 है तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, 17,600 को 40 से डिवाइड करके, ये 0 से ये 0 काट देता हूँ मैं, और 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 चौके 16 और 0 है ना, तो कितना है 440। और यदि 1% की वैल्यू 440 रुपये है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो उस 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 440 मतलब 44,123,000। तो ये उसका वेतन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, है ना। आप आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो क्या आंसर आ गया, 44,000। आगे भाई चलिए आज इतना ही करते हैं ना।
कंप्लीट। ये वाले सवाल सारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखेंगे हम जो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम करेंगे परसेंटेज के सवाल जो कि मिक्सचर पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। मिक्सचर पे बेस्ड सवाल जो होंगे मिश्रण वाले। तो आज की ये वो सवाल थे जो कि व्यक्तियों के आय और व्यय पर या एक्सपेंस या इनकम पर बेस्ड थे। नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज, आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं भी आता है तो आप एक बार करके देखेंगे 100% आ जाएगा। और हम यही मेथड फॉलो करेंगे क्योंकि हमें जल्द से जल्द आंसर चाहिए। किताब में जो मेथड है उससे हम आंसर लाना बहादुरी नहीं है, या आंसर लाना इंटेलिजेंसी नहीं है। आंसर क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, या इंटेलिजेंट पर्सन कौन है जो कि जल्दी आंसर निकाल लेता है। क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता, हमें आंसर 5 से 8 9 10 सेकंड में आंसर चाहिए। इससे ज़्यादा जाओगे आप तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मिश्रण के क्वेश्चन के साथ परसेंटेज के। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।